यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। वादी कश्मीर अपने खूबसूरती और फनकारी के लिए जानी जाती है। वहीं कश्मीर के हर गली कोचे में कोई ना कोई फनकार बैठा है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उन हुनरमंद बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपने हुनर से एक पहचान बना सके। एक ऐसी कहानी लेके हमारे साथ मौजूद है अ यंग आर्टिस्ट, जिनकी क्रिएटिविटी से एक तस्वीर दिखती है और जिनके आर्ट से एक कहानी सुनाई देती है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शहरान फयाज से। शहरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। शहरान जी, आप मुझे बताइए कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू नो अबाउट योर आर्टिस्टिक जर्नी एंड अबाउट यू। मेरा नाम शहरान है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बिस्को स्कूल से हुई है, फिर उसके बाद बैचलर्स कॉस्ट से, फिर मास्टर्स भी कॉस्ट से, और अभी पीएचडी चल रहा है मेरा स्टैटिस्टिक्स में, वो भी कॉस्ट से। तो ये हुआ मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। अभी आर्टिस्ट वाला साइड जो है वो तो स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट नर्सरी क्लास से ही, बचपन से ही, जब स्कूल में ड्राइंग वगैरह होती है। ओके। तो मैंने जब देखा कि बाकी बच्चे क्या बना रहे हैं और मैं क्या बना रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि आई एम अ लिटिल बिट बेटर देन देम। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसी को ग्रो किया अपने में। फिर जब थोड़े बड़े हुए 8-9 क्लास में, फिर मैं अपने फ्रेंड्स की प्रैक्टिकल कॉपी पे वो डायग्राम बनाता था। जिसके फिर वो वहाँ 10 मार्क्स हुआ करते थे। हाँ वही। फिर वहाँ से उसके बाद उसके लिए मैंने फिर धीरे धीरे थोड़ा चार्ज करना स्टार्ट किया, ऐसे ही 10 रुपये 20 रुपये एक एक डायग्राम के लिए। फिर वैसे ही धीरे तो धीरे बिजनेस माइंड आपको 8th क्लास से ही था? हाँ, फिर वहीं से एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ था। ओके। फिर उसके बाद धीरे धीरे होता गया, स्कूल एंड भी हो गया, फिर बस यहीं चला था। फिर मैंने टी शर्ट्स पर वो खेलते थे ना, मतलब फुटबॉल खेलता था कोई, तो उसकी टी शर्ट पर पीछे से मैं वो नाम लिखता था, वो नंबर, रोनाल्डो वोनाल्डो, उनके नाम। फिर उसमें से भी थोड़ा सा मेरा मॉनिटरी सेटअप हो गया, वहाँ से दौड़ा तो धीरे धीरे। फिर एक्चुअली मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मिला बड़ा, वो मेरे को मिला गोल्ड जिम राजबाग में जो है। ओके। गोल्ड जिम, उन्होंने मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट किया था, फिर उसने मेरे को बोला कि ऐसी एक जगह काम है, बहुत बड़ा जिम था ना वो। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। तो उन लोगों ने एक्चुअली मेरे से पहले किसी और आर्टिस्ट को लाया था, बट उसने उनका काम थोड़ा सा ख़राब किया था, तो अब वो सोच रहे थे कि और कौन आ सकता है। फिर उन्हें जब मेरे को लाया तो फिर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए। फिर लगभग 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पे काम हो रहा था मेरा। तो आपकी आर्टिस्टिक जर्नी वहां से स्टार्ट हुई? हाँ, इस टाइम पे मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी ना। हमने फिर वहाँ सुना है से कि आप वॉल पेंटिंग करते हैं काफी ज्यादा। हाँ आपको काफी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वॉल पेंटिंग में। आप स्कल्पचर्स बनाते हैं, आप ऑयल पेंटिंग करते हैं। यस। तो आपको जो पहला प्रोजेक्ट मिला था एज अ वॉल पेंटिंग, वो कब मिला था और क्या था? वो पहला प्रोजेक्ट जो मैंने, जैसा कि मैंने कभी बोला, गोल्ड जिम राजबाग में मिला था मेरे को 2017 एंडिंग, दिसंबर 2017 का ओके। टाइम था। वहीं से विंटर का ही टाइम था, जाना पड़ता था मेरे को सुबह। तो वहाँ पे मेरे को सबसे पहले उन्होंने बोला कि उनका हॉल है ना, बहुत बड़ा सा हॉल है वो, आई थिंक 10,000 स्क्वायर फीट या कुछ ऐसा ही। तो उस पर उसको पूरे हॉल पे एक ऐसी लाइन खींचनी थी, एक ऐसी मोटी लाइन, उसके नीचे एक पतली लाइन, से 2 लाइन्स पूरे हॉल पे खींचनी थी। वो एकदम स्ट्रेट होती, बराबर पूरी परफेक्ट स्ट्रेट, ऊपर से भी नीचे से भी। तो वो लाइन खींचने में मेरे को 2 दिन लगे थे पूरे हॉल में। तो पहला प्रोजेक्ट वो था। फिर जब मैंने आप वो लाइन खुश देखी, थे अपने पहले प्रोजेक्ट पे? हाँ नर्वस था थोड़ा सा कि एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, थोड़ी भी कहीं गलत नहीं होनी चाहिए, बट वो पूरी एकदम स्ट्रेट थी और वो बहुत इंप्रेस हुए उस लाइन को देख के। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मोहम्मद अली बनाना है। तब मेरा पहला वॉल आर्ट था वो, और वो था लगभग 9 फीट, 9.5 फीट और 6 फीट, लगभग 9 बाई 6 का था वो, बहुत बड़ा। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि अब ये बनाना है। उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो दिखाया, तो फिर उससे मैं नर्वस हो गया थोड़ा सा कि ये मैं कैसे एग्जैक्टली बना दूंगा। और मेरे को याद है जो वहाँ का ओनर था, यासूब उसका नाम है, उसने मेरे को बोला था कि ये मोहम्मद अली बनना चाहिए, अली मोहम्मद नहीं बनना चाहिए। ओके। फिर फिर मैं डर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने उसका कंसंट्रेट ज़्यादा फेस पे ही किया, क्योंकि फेस अगर लगेगा तो बॉडी तो फिर थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आएगी वो मैटर नहीं करेगा। फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, और वो फेस को बनाने में 1 दिन लगा मेरे को पूरा। और जब शाम को उन्होंने देखा, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। बस फिर तो वहाँ से जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो वहाँ गई। से फिर स्टार्ट, फिर वहाँ से आते गए प्रोजेक्ट्स, कैफ़े लिबर्टी, एनी टाइम फिटनेस, वहाँ पे दूसरा जिम है वो भी। तो तो कश्मीर में मोस्टली आपने बहुत सारी जगहों पे अपना वॉल आर्ट दिखाया हुआ है। कश्मीर में, हाँ, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह। इतने साल हो गए तब से, देखो 2017-16 से आज तक 6
7 साल 8 साल तो हो ही गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, अगर किसी के भी हाथ में हम ब्रश पेंट दे देंगे और कुछ ना कुछ तो वो ट्राई करेगा, बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ एटलीस्ट थोड़ा आप एक बहुत। नॉर्मल इंसान की बात कर रही है, एक एक आर्टिस्ट की नॉर्मल, बात कोई कर भी रहे हैं? नॉर्मल इंसान के हाथ में अगर हम ब्रश और पेंट दे देंगे, उसको बोलेंगे कुछ ड्रॉ करो, तो कुछ ना कुछ तो वो ड्रॉ कर ही लेगा। ठीक। बट अब वो आर्टिस्ट कैसे बनेगा जब जो उसने ड्रॉ किया होगा, जब उसकी कोई वैल्यू आएगी। तो मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट तब कहलाएगा जब उसके आर्ट से कोई वैल्यू जनरेट होगा। ज़रूरी नहीं है पैसा ही, या मे बी उसके आर्ट से कोई कुछ सीख सकेगा, कोई कोई इबरत लेगा उसके आर्ट से, तब मैं कहना चाहूँगा कि वो एक आर्टिस्ट है। ऐसे तो कोई भी ऐसे लाइन खींच लेगा ब्रश से तो बन गया आर्ट। जैसे मॉडर्न आर्ट आजकल चल रहा है, तो उसमें तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं वो लोग, ऐसे बॉडी पे पेंट लगा के कैनवस पे ऐसे फेंक रहे हैं हाथों से पेंट। आपसे वही सब जानना आर्ट चल रहा चाहेंगे है कि आज। आप काफ़ी आर्ट फ़ॉर्म्स में अपनी महारत हासिल रखते हैं। तो कौन-कौन से आर्ट फ़ॉर्म्स हैं जिसमें आप अभी तक काम कर चुके हैं? अभी तक जैसे मैं पोर्ट्रेट आर्ट करता हूँ, किसी का चेहरा बनाना पेंसिल से, या तो वॉल आर्ट, मोस्टली तो वही है, वॉल आर्ट ही चलते हैं मोस्टली। और हमारा स्कल्पटिंग हो गई, किसी का स्कल्पचर बन, जैसे मेरे को बनाना था डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी के लिए एक हनी बी का स्कल्पचर, और बनाया था मैंने परसों रिसेंटली स्नो स्कल्पचर, वो गाड़ी बनाई थी मैंने एक बड़ी सी, है ना, आपने देखी जी, होगी शायद। बिल्कुल हमने देखी हुई है। और होता है हमारा कैलीग्राफी, वो एक कमरवारी में मस्जिद एक है बड़ी सी, उस पर लिखना था मैं ऐसे, लगभग 20-30 फीट का था वो, ऐसे उस पर सूरह अर्रहमान लिखना था, अच्छा, वो कैलीग्राफी में। वो वो आपने भी, लिखा हुआ है ऑलरेडी? हाँ हाँ, वो लिखा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो ये आर्ट फ़ॉर्म है, आप बॉर्न आर्टिस्ट हो, तो आपको ये हेरिडिटी फ्रॉम फैमिली से मिली या आपका पर्सनल इंटरेस्ट था? हेरिडिटी फ्रॉम फैमिली तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में और ज़्यादा कोई करता नहीं है इसकी तरफ। मेरे को ही कुछ था थोड़ा सा अलग सा गॉड गिफ्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो इसके लिए। फिर मेरे खुद भी इंटरेस्ट था इसमें और टैलेंट भी था, तो मैं फिर प्रैक्टिस करता गया। प्रैक्टिस मेन चीज़ तो बस प्रैक्टिस ही है इसमें। प्रैक्टिस जितना करते जाओ, मैं तो ऑलमोस्ट अब 20-25 साल से प्रैक्टिस ही करते आ रहा हूँ अभी तक, तो अब मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ और अभी और बहुत आगे तक जाना है। अभी मैं अपने आप को उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत बेटर आर्टिस्ट है अभी दुनिया में। आपका रोल मॉडल कौन है और एनीवन जिससे आप इंस्पायर्ड होके अपने आर्ट फॉर्म में और ज़्यादा तब्दीलियाँ लाना चाहते हो? हाँ, बहुत सारे रोल मॉडल हैं मेरे। जैसे कि एक इटालियन आर्टिस्ट है, उनका नाम है मार्को ग्रेसी। ओके। वो एकदम लाइफ लाइक रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं। और एक उनका स्टेज नेम है ओडियथ, ODEITH। वो स्ट्रीट आर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। और उनका आर्ट एकदम ऐसे 3D पॉप आउट लगता है वो, जैसे कि वो ऐसी दीवार से बाहर आ रहा होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल। वैसा ही। और यहाँ पे JNK में एक है, उनका नाम है ईश्वर अली, आप ओके, जानते होंगे शायद उनको। ओके। वो मतलब मैं उनसे बहुत सीखना चाहता हूँ, वो मेरी हेल्प भी करते हैं, कभी कभी गाइड भी करते हैं थोड़ा। और भी बहुत सारे हैं, मतलब मोस्टली वो फॉरेनर्स ही हैं। इंस्टाग्राम पे इनको मैं फॉलो करता हूँ। एक वो हावियर है, हावियर एर्जिबेलो। नो वी जस्ट वांट टू नो कि हु हैज़ बीन योर रोल मॉडल जिस पे आपने ये सोचा कि मैं इस आर्ट को एज़ अ करियर ऑप्ट करूँगा। तो वो पॉइंट कब आया और किस इंसान को देख के आपको ऐसा लगा कि नहीं अब इस पैशन को आपको प्रोफ़ेशन बनाना चाहिए? मैं उसके लिए मार्को ग्रेसी का ही नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका काम मेरे को बहुत पसंद आता है और मैं मोटिवेट होता हूँ उससे कि मेरे को भी इसी लेवल तक पहुँचना है। मेनली जो मेरा एम है वो है, मेरे को उस मार्को ग्रेसी की लेवल तक पहुँचना है। सो दैट इज़ योर गोल। हाँ, वही मेरा गोल है। वो जब पेंट करता है, वो स्किन के वो पोर्स तक बना लेता है पूरे, तो वहाँ तक, उस लेवल तक मेरा ड्रीम है पहुँचना। इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी वक़्त से ये आर्ट फ़ॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी वक़्त से। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कश्मीर में आर्ट और आर्टिस्ट की क्या वो उनको वो सपोर्ट मिलता है, वो कदर मिलती है? कदर तो आई गेस जो अब थोड़ा सा एजुकेटेड होगा, जिसको इस बारे में पता होगी कि आर्ट क्या है और नॉर्मल जो रंगसाज है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो उसकी कदर जानता है। बट वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं मेरे को, जितना मैंने काम किया है। बट मिलते हैं, अब लोग बहुत वैल्यू भी करते हैं। बट ऐसे भी है जो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, जो सीधे बोलते हैं अथाच रंग करूँ लागत रंग करूँ सिंपली है, वैसे वाले भी मिलते हैं। और ज़्यादातर वैसे ही मिलते हैं जिनको वैल्यू नहीं होती है इस आर्ट की, जो बस एक वर्कर की तरह आपको समझते हैं।
अच्छा, there's a एज अ difference. रंगसाज, हाँ नो हाँ, कदर ऑफ टैलेंट और आर्टिस्ट। yes तो exactly. आपको क्या लगता है, यू बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है कि जो यंग आर्टिस्ट है, आप लोगों को देख के क्या वो आगे इस फील्ड में आना चाहेंगे? है उनके बिल्कुल, लिए ग्रोथ? ग्रोथ अगर उनमें उस लेवल का टैलेंट है, और मेरे पास अभी भी आ रहे हैं लड़के छोटे-छोटे, लड़कियां छोटी-छोटी बोल रही हैं कि प्लीज़ हमें सिखाओ, हम भी इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिस करते रहो अपनी लेवल पे जितना होगा, फिर जहाँ मेरी हेल्प चाहिए होगी वहाँ मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि इस फील्ड में आगे आओ, क्योंकि ये फील्ड अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है यहाँ पे J&K में। अभी बहुत रिक्वायरमेंट है आर्टिस्ट्स की, मगर उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी क्रिएट हो सकेंगी J&K में। तो आपको लगता है कि नहीं, ऑप्शन है, फील्ड है उनके लिए? फील्ड है, बट उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे वो ब्रॉडली डेवलप नहीं हुआ है वो फील्ड, अभी बहुत कम है। लेकिन अगर चाहेंगे थोड़ा सा मेल जोल के एक आंदोलन नहीं मैं इसको बोलूँगा, एक थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तब हो पाएगा आपको डेफिनेटली। नहीं लगता ये मूवमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप काफी टाइम से आर्ट में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, वैसे मैं कर तो रहा हूँ, बट अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, मेरा क्योंकि मैंने बोला PhD मेरा चल रहा है, तो मैं मोस्टली उसके साथ तो बिजी होता आपको हूँ। क्यों ऐसा लगता है कि जब आप इनिशिएट नहीं कर सकते, आप कैसे ये मैसेज दे सकते हैं उन आर्टिस्ट को, उन यंग बर्ड्स को कि वो कर सकते हैं? एक्चुअली मैं खुद भी चाह रहा हूँ ऐसा कुछ स्टार्ट करना, बट मेरे को सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, एटलीस्ट फैमिली का सपोर्ट भी, क्योंकि वो मेरे फैमिली वाले जो है वो मोस्टली PhD की तरफ ही मेरे ओरिएंटेड है, वो बोल रहे फॉर कि नहीं PhD एकेडमिक्स। करो। आपने भी बोला जो आर्टिस्ट है उनको एक मूवमेंट बनाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का अटेंशन आप लोगों की तरफ आए, जो यंग आर्टिस्ट है उनको एज अ एक प्रोफेशन दिया जाए ताकि वो कोच बन सके, और जो यंग बर्ड्स है उनको प्रैक्टिस करा सके। तो आपको नहीं लगता है ये आंदोलन आप स्टार्ट कर सकते हैं? मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और हम अपनी लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो इस फील्ड में, जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे लाल चौक में वो पेंट हुआ है ना, SP कॉलेज के बाहर जो वो पेंटिंग्स वगैरह बिल्कुल। बनी है, उसमें भी उन्होंने J&K के आर्टिस्ट के बदले बाहर से आर्टिस्ट मंगाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जैसे वो फ्लाईओवर पे हुआ है, वहाँ भी। आपको क्या लगता है बाहर से बुलाने का क्या फायदा है? इज इट कि वो आपसे बेटर है? इज इट आप उनके पास मटेरियल आपसे ज्यादा है, या वक्त आपसे ज्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ? मटेरियल या वक्त, आई मीन उतना कुछ है नहीं, जो मैंने उनका काम देखा है, आई मीन हम लोग भी वैसा ही काम करते हैं, आई थिंक उससे बेटर भी करते हैं। बट आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे कि क्यों उन्होंने J&K के लोकल आर्टिस्ट को छोड़ के बाहर से आर्टिस्ट मंगाए। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा, जबकि बट वादी कश्मीर अपनी फनकारी के लिए काफी मशहूर है। एग्जैक्टली बहुत मशहूर है, और यहाँ पे है भी बहुत आर्टिस्ट। मैं तो एटलीस्ट 20-25 आर्टिस्ट को जानता हूँ जो कर लेंगे वैसा काम आराम से। आप मुझे बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि आप अपने आर्ट को डिफाइन करो, आप कैसे करेंगे? मैं अपने आर्ट को डिफाइन करूँगा कि मेरे आर्ट में एक वैसा चीज़ होना चाहिए कि अगर कोई मेरे आर्ट को देखेगा तो ही शुड टेक अ पॉज, वो रुकना चाहिए, वो ऐसे देखा ऐसे गर्दन मोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे रुकना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और वहाँ से उसको थोड़ा सा ही कुछ मोटिवेशन या कुछ भी मिलना चाहिए, और वो थोड़ा समझना चाहिए कि इसने क्या सोच के बनाया होगा, ये इसने कैसे बनाया है। और वहाँ से मेनली मैं चाहता हूँ कि मेरे आर्ट से कोई कुछ सीखे या थोड़ा सा कोशिश करे खुद भी ट्राई करने की। आई थिंक मैं वैसे अपने आर्ट को तो डिफाइन वो करना चाहूँगा। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वहां पे। हाँ, वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि देख लिया और ऐसे गर्दन मोड़ दी। वो थोड़ा रुकना चाहिए वहाँ पे, और उसमें समझना चाहिए कि ये है क्या, इसने क्यों बनाया है ऐसा, कैसे बनाया है, थोड़ा एटलीस्ट उसको गौर व फिक्र करना चाहिए उस चीज़ पे। बहुत अच्छा। आपको पता है, हम अभी तक काफी आर्टिस्ट से मिले हुए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये हमेशा ही सवाल आता है दैट व्हेनेवर यू टेक अ प्रोजेक्ट, तो आपको जो वो आइडियाज मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? इज इट दैट कल्चर, लोग, आर द पीपल, आर द नेचर, कहाँ से मिलते हैं आपको? वो जब भी कोई कस्टमर या कोई भी हमें कुछ बोलेगा, जैसे वॉल आर्ट करना है या कुछ भी चाहिए होगा किसी को, तो जो भी वो ऑर्डर देगा, मैं आंखें बंद करके पहले वो सोचता हूँ, और मेरे दिमाग में एक पिक्चर तो बन ही जाती है कि अच्छा, वो क्या चाहिए इमेजिन होगा। आप करते हैं पहले। हाँ, फिर मैं पहले उस पिक्चर को ऐसे रफली थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा, फिर मैं देखूँगा इसमें क्या कम है, क्या इसमें ऐड हो सकता है, कौन सा कलर कहाँ पे आएगा, वो सब फिर उसमें बाद में ऐड हो जाएगा। मगर एक बेसिक पिक्चर आँख बंद करके पहले ही बन जाती है। और आर्टिस्ट ये तो नहीं है खाली ब्रश चलाना, मेन तो है कि दिमाग में वैसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किस चीज़ को
कैसे मैं कैनवस कभी पे ऐसा उतार हुआ सकूं। कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और यू हैव दैट आर्टिस्टिक ब्लॉक जहाँ पे आप पूरे ब्लैंक हो, आपको नहीं पता मुझे करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, ऐसा कभी? आर्टिस्टिक ब्लॉक आता है, मैंने सुना है बहुत आर्टिस्ट से, बट अभी तक मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि मेनली कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है और फिर मैं कस्टमर से बात करके उसमें थोड़ा सा एडिशन वगैरह करके वो मैनेज कर लेता हूँ। अभी तक ऐसा ब्लॉक आया नहीं है और आई होप आगे भी नहीं आएगा। आप जो ये आर्ट वर्क करते हैं अभी आपकी ये साइड हॉबी है, क्योंकि अभी भी आप एकेडमिक्स में आप Yes. अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आर्टिस्टिक जर्नी है आप उसमें आप कितना अर्न कर लेते हैं मंथ में? उसमें ऐसा कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं है ना। उसका मेन ड्रॉबैक तो यही है ना आर्ट का, कि उसमें कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं है। एक महीने में अगर आ जाएगा, कभी कभी तो 1-2 लाख भी आ जाएंगे महीने के, और कभी 10,000 भी नहीं आएंगे। ऐसा होता है तो इसमें। आपको लगता है कि एक बंदे को, अगर एक बंदा आर्टिस्ट है तो उसको आर्ट से ज्यादा एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसपे कंटिन्यूअस इनकम है और इसमें नहीं? एकेडमिक्स में भी आज कंटिन्यूस इनकम कहाँ है। आज देखिए कितने एक एक पोस्ट होता है, उसके लिए हज़ार हज़ार एप्लीकेंट होते हैं एक पोस्ट के लिए। आज तो एकेडमिक्स में भी उतना स्कोप है तो नहीं। आपको क्या लगता है, आर्टिस्टिक ज्यादा अच्छा है या प्रोफेशनल में एकेडमिक्स ज्यादा अच्छा है? आई थिंक आर्टिस्टिक बेटर है, अगर इसके लिए एक चैनल्स बनाई जाए जहाँ पे आर्टिस्ट्स के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी हो। वरना तो एकेडमिक्स में भी वो जॉब सिक्योरिटी आज बहुत कम है, क्योंकि आज तो ऑलमोस्ट हर कोई ही पढ़ता है और पोस्ट आगे जाके जॉब्स बहुत कम होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी आर्ट जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट जो आपका मेमोरेबल मोमेंट रहा हो? मेमोरेबल मोमेंट्स तो मेरे बहुत सारे रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये गोल्ड जिम वाला, जब उन्हें कहा था कि मोहम्मद अली बनाना है, अली मोहम्मद नहीं। ओके। और फिर जब उनने शाम को वो देखा, तो मतलब वो लोग जब ऐसे शॉक हो गए ना कि इसने तो बराबर बना दिया, तो उनका चेहरा मेरे को याद है। और वो मेरा पहला वॉल आर्ट था, उसको देख के मेरे को अभी भी वो मोमेंट याद आता है। So और that ऐसे was your first हाँ। wall painting. और ऐसे पोर्ट्रेट्स में भी किसी का कोई मतलब फादर या कोई पेरेंट होता है जिसकी डेथ हुई होती है, फिर उसका पोर्ट्रेट अगर लेता है मेरे से, तो उसको देख के मतलब वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि नहीं, अब मेरे आर्ट का थोड़ा बहुत वैल्यू तो है। आप मुझे बताइए कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ, आपके फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है आपके आर्ट की तरफ? मेरे फैमिली तो सपोर्ट ही कर रहे हैं मेरे को माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। बट वो भी चाह रहे हैं कि मैं कुछ एकेडमिकली ही करूं, क्योंकि इसमें कुछ गारंटी तो है नहीं आगे जाके कि अच्छा, वो कुछ मिलेगा। स्टेबिलिटी के लिए। वो स्टेबिलिटी ही चाहते हैं। बट फिर भी मेरे को हर जगह सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी मेरे को जाना होगा। कभी बाहर जाना पड़ता है, कोलकाता, कारगिल वर्गिल, वहाँ पे मेरे को भेज देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हमने देखा है कि आपकी जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग अच्छी खासी है, क्योंकि लोग आपके काम को काफी सराहते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो स्नोफॉल हुई थी, आपने उसमें भी एक वो गाड़ी बनाई हुई थी। जी जी। तो वो आपने दो पहले इमेजिन, हम जैसा इंसान तो जैसे ज्यादा से ज्यादा स्नोमैन बना सकता है, तो आपकी वो काबिल तारीफ है। वो गाड़ी जो आपने बनाई थी स्नो से, कितना वक्त लगा बनाने में? उसमें मेरे को एक दिन लगा पूरा, सुबह से शाम तक। बीच में थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था, खाना वाना खाया, और फिर शाम तक वो बन गई थी अच्छे से। बहुत दिन लगा बहुत उसमें। अच्छी थी। आपसे जानना चाहेंगे वन लास्ट मैसेज फॉर द यंग आर्टिस्ट। मैं यंग आर्टिस्ट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कीप प्रैक्टिसिंग। डेली 1 घंटा, आधा घंटा अगर मिलेगा, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपके में टैलेंट है, आप इस काम को करना चाहते हो, जस्ट डेली आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ छोटा बहुत, थोड़ा बहुत ही बना लो एटलीस्ट। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।